हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ टॉक, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना और बांटना है। प्रमुख खबरें। इनकम टैक्स नियम 1 जुलाई से 3 बदलाव। केंद्रीय बजट 2022 में प्रस्तावित आयकर नियमों में 3 बड़े बदलाव एक वास्तविकता बन गए हैं। आज से पैन आधार सीडिंग के लिए लेट फीस 500 रुपये से 1000 रुपये तक बढ़ गई है। इसके अलावा सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर 1% TDS लागू होगा। इस बीच आज से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डॉक्टरों पर 10% TDS लागू होगा। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो कारशेड परियोजना को वापस आरे में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। मेट्रो कारशेड परियोजना को वापस मुंबई के आरे जंगल में स्थानांतरित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ फिर से विरोध शुरू हो गया है। आदेश देने के बाद पर्यावरणवादियों ने राज्य सरकार विरोध का आह्वान किया। आरे कॉलोनी करीब 1287 हेक्टेयर है और संजय गांधी नेशनल पार्क के निकट स्थित है। यह क्षेत्र मुंबई में फेफड़े की तरह काम करते हुए शुद्ध हवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली IGI हवाई अड्डे पर फुल बॉडी स्कैनर का परीक्षण शुरू। यह क्या है और कैसे लागू किया जाएगा? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर फुल बॉडी स्कैनर का परीक्षण शुरू कर दिया है। DIAL ने कहा है कि ये स्कैनर स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करते हैं। यह स्कैनर उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिन्हें शरीर में छुपाया जा सकता है। भारत में हवाई अड्डों में उपयोग किए जाने वाले मेटल डिटेक्टरों के विपरीत बॉडी स्कैनर यात्रियों के कपड़ों के नीचे जांच कर सकते हैं। वे प्लास्टिक, विस्फोटक उपकरणों जैसे गैर धातु वस्तुओं की भी पहचान कर सकते हैं। 50,000 अमृत सरोवर तालाब वर्षा जल को स्टोर करने में मदद करेंगे। बुनियादी परियोजनाओं के लिए मिट्टी की आपूर्ति करेंगे। सरकार 50,000 से अधिक अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण पर काम कर रही है। ऐसा प्रत्येक तालाब कम से कम 1 एकड़ का होगा, जिसमें 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता होगी। तालाबों के लिए चिन्हित स्थलों से खोदी गई मिट्टी की उपलब्धता विभिन्न राज्य प्राधिकरण सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए की जाएगी, क्योंकि अब विभिन्न राज्य खुदाई की गई मिट्टी के लिए रॉयल्टी लेते हैं। डिज़ाइनर सायशा शिंदे को हाल ही में रक्तदान करने से रोकने के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय रक्तदान कानून को लेकर विभाजित हो गया। LGBTQIA+ समुदाय आज भी पहले से बनी गलत धारणाओं से जूझ रहे हैं। चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं जो उच्च बीमारी की जोखिम श्रेणी में आते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों के तहत ट्रांसजेंडर लोग, अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष और महिला यौन कर्मी
अस्थायी रूप से प्रतिबंधित है। इन लोगों को HIV संक्रमण के लिए उच्च जोखिम वाली श्रेणी में माना जाता है। सालों से खा रहे हैं, पी रहे हैं और सांस में ले रहे हैं। वैज्ञानिकों को हर जगह माइक्रोप्लास्टिक के अवशेष मिल रहे हैं। महासागरों से लेकर पहाड़ों तक मनुष्यों ने पूरे ग्रह पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े छोड़े हैं। प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश करता है और छोटे छोटे कणों में टूटकर फैल जाता है, जो समुद्री जीवन और खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि औसतन लोग प्रति सप्ताह 5 ग्राम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और सांस में लेते हैं। फ्रांस के शोधकर्ता ने बताया कि वैज्ञानिक वर्तमान में कई मानव अंगों जैसे फेफड़े, रीढ़, गुर्दे और यहाँ तक कि नाल में माइक्रोप्लास्टिक को पा रहे हैं। आशाजनक नया उपचार जो HIV को ठीक कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखे गए उपचार का उपयोग करके HIV से संक्रमित एक महिला को ठीक करने में कामयाबी हासिल की है। यह महिला अपने ल्यूकेमिया के इलाज के लिए गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड, रक्त का उपयोग करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट से गुजरी, जिसने उसे HIV से ठीक कर दिया। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट शायद HIV से लड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है। तंजावुर से चोरी हुई दुनिया की पहली तमिल बाइबल लंदन संग्रहालय में मिली। चेन्नई लगभग 300 साल पहले छपी दुनिया की पहली तमिल बाइबल का पता लंदन के एक संग्रहालय में लगाया गया है। स्टेट आइडल विंग बाइबल को भारत वापस लाने की प्रक्रिया में है। बाइबल 2005 में तंजावुर से चुराई गई थी। माना जाता है कि पुरातात्विक बाइबल को 17 साल पहले सरस्वती महल पुस्तकालय का दौरा करने वाले विदेशियों के एक समूह द्वारा चुराया गया था। वैज्ञानिकों ने पुराने सौर पैनलों को गर्मी इकट्ठा कर बिजली निर्माण करने वाली सामग्री में बदल दिया है। सौर पैनल टेक्नोलॉजी के जटिल टुकड़े हैं जो उनके जीवन के अंत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे में बदल जाते हैं। सौर पैनलों का जीवन 30 वर्षों तक सीमित है। 2050 तक सौर पैनलों का ई-वेस्ट 80 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। फिलहाल दुनिया के पास इससे निपटने की कोई योजना नहीं है। सिंगापुर के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक नई तकनीक विकसित की है जो समाप्त हो चुके सौर पैनलों को एक हाई परफॉर्मेंस एनर्जी हार्वेस्टिंग थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल में बदल सकती है, जो गर्मी को अवशोष करती है और उसे बिजली में परिवर्तित करती है। केंद्र ने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से बिना खुलासा किए 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है, जिससे भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से 1 वर्ष में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति मिली है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। एक अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि यदि राशि 10 लाख रुपए से अधिक है तो 30 दिन की बजाय सरकार को सूचित करने के लिए 90 दिन होंगे।